हेलो एवरीवन एंड आई नो यार अब पेपर का टाइम बहुत ज्यादा कम आ चुका है और जो मेन चीज है यार कि अब आपके पेपर में बहुत बहुत सारे दिन का किसी किसी एग्जाम में तो बहुत सारे दिन का गैप है, जैसे कि बायोलॉजी के अंदर है ना, किसी किसी एग्जाम में बेटा बहुत कम दिन का गैप है। तो आपको एग्जाम टाइम में क्या क्या करना है यार, आज मैं आप सबको बताने वाली, क्योंकि अब एग्जाम आ चुके हैं एंड आप सभी ने अपने अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लिए होंगे, अपना सेंटर देख लिया होगा। और यार मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसका जहां जहां पे सेंटर पड़ा है एक बार पहले से ही जाकर देखा ना, ताकि उस दिन कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि सीधा सीधा पहले दिन ही जाके देख के आ रहे हो, पता ही नहीं कितना दूर है ना, कौन सा रास्ता है, सुबह सुबह गूगल मैप से भटक रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्लीज एक बार जाके जिस भी स्कूल में सेंटर पड़ा है, जहां कहीं भी पड़ा है, वहां पर जाके एक बार देखा ना। ठीक है, देखो पहली बात तो मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाली हूँ कि जिस दिन आप पेपर देकर आते हो उस दिन आपको क्या क्या करना है। ठीक है, मानो आपका जिस दिन एग्जाम है, आपको उस दिन सबसे पहले ड्यूरिंग एग्जाम डे, इंग्लिश का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, जिस भी दिन है, सबसे पहले यार आपको टाइम पे उठ जाना है। 5 बजे उठना चाहते हो 5 बजे उठना, 4 बजे उठना चाहते हो 4 बजे। 1 घंटे पहले एग्जाम से पहले कोई नहीं उठेगा, मिनिमम 2 या 3 घंटे पहले उठना। ठीक है, और बेटा देखो एग्जाम का टाइम बहुत लंबा होता है, 3 घंटे का एग्जाम का टाइम है, उससे पहले आपको 1-2 घंटे जाने में भी लगेंगे, उठोगे भी। तो प्लीज आप सबके लिए जरूरी है कि अपना ब्रेकफास्ट आप सब लोग टाइम पर करके जाओ। ऐसा नहीं हो कि खाली पेट जा रहे हो, वहां पे जाके चक्कर आ रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हो, है ना। एनर्जी पूरी लेके जानी है और एकदम लाइट सा ब्रेकफास्ट करके जाना है। ऐसा भी नहीं कि एकदम पेट भर लिया, कभी एग्जाम टाइम में जाके तुम लोगों को नींद आ रही है, वहां पे बोल रहे हो अरे नहीं हमें तो नींद आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको एकदम ब्रेकफास्ट हेल्दी सा करके जाना है, ज्यादा पेट भी नहीं भरना है लेकिन खाली पेट भी नहीं जाना है। ब्रेकफास्ट जरूरी कर लेना, क्योंकि वहां पे ना इतना प्रेशर तुम्हें झेल लेने को मिलेगा और कुछ कुछ बच्चों को तो चक्कर भी आ जाते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो अपनी पानी की बोतल भी ले जाना। ठीक है, और अपनी सारी की सारी बेटा जितनी भी चीजें लेके जानी है, चेक बिलोंगिंग, सबसे पहले अपनी बिलोंगिंग्स, अपना एडमिट कार्ड, अपने पेपर मतलब अपना एडमिट कार्ड और अपने दोनों पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, स्केल, पेंसिल, रबर, जो भी रख के लेके जाना है सबको अपनी चेकलिस्ट में कर लेना। आईडी कार्ड है, आईडी कार्ड ले जाना, अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना। और फिर उसके बाद बेटा अपना जितना भी कुछ बचा है, मानो कोई फॉर्मूलाज है जो आपको सुबह सुबह देखना है, कोई शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपने कुछ याद कर रखा है, तो प्लीज एक बार वो भी रिवाइज कर लेना और टाइम पर निकल जाना। ऐसा ना हो कि 9 बजे का एग्जाम हो तो आप 8:45 पे निकल रहे हो, कम से कम मैं बता रही हूँ आधा घंटा पहले, या फिर ज्यादा दूर है तो 1-1.5 घंटा पहले निकल जाना अपने घर से, ताकि अगर इन खुदा ना खास्ता कि रास्ते में कुछ हो भी गया तो यार आप लोग कम से कम टाइम में तो पहुंच जाओ। कभी ट्रैफिक मिल गया, कभी जाम मिल गया, है ना, तो आप लोग टाइम पे पहुंच जाओ। तो प्लीज अपने टाइम पर निकलना। और जब भी यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप लोग पेपर दे रहे हो यार, अपने पेपर को काम एंड कंपोजली पढ़ना 15 मिनट, ज्यादा हड़बड़ी में नहीं मैं चाहनी है कि ये नहीं आता वो नहीं आता। अपने कान कंपोज, माइंड को शांत रखना, शांत रखोगे तो शायद जो भूल भी चुके होगे वो भी याद आ जाएगा, लेकिन अगर तुम हड़बड़ाए तो जो आता हुआ होगा ना वो भी सब खराब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि आपको गैप मिल रहा है अपने पेपर में, तो आपको उन गैप के अंदर कैसे अपने रूटीन को फॉलो करना है और कैसे अपने एग्जाम की स्ट्रैटेजी बनानी है जो आपका अपकमिंग एग्जाम है। यानी कि आपको अपने एग्जाम टाइम के बाद क्या क्या करना है, कुछ गैप मिला है ना। तो यार देखो सबसे पहले तो आप लोग मानो आप लोग एग्जाम देकर आ रहे हो जिस भी दिन, तो उस दिन यार आराम से सोना आकर। ठीक है, ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। पेपर अच्छा गया तो बढ़िया बात है, पेपर अच्छा नहीं भी गया तो ज्यादा उस वाले कॉल पर बात करके अपने दोस्तों से टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना दिमाग ज्यादा खराब नहीं करना है। जैसा चला गया ठीक है, अब तो देखो चला गया, तुम उस पेपर के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते। क्या पता वो पेपर सभी के लिए टफ हो, क्या पता वो पेपर सभी के लिए आसान हो, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो 1-2 घंटा आप लोगों को बर्बाद नहीं करने अपने फ्रेंड से कॉल पर बात करके कि हाँ यार मेरा पेपर तो बहुत ज्यादा खराब हो गया ये। और प्लीज अब जो जैसा हो गया उसके बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता यार, तुम जितना मर्जी डिस्कस कर लो, जो होगा जो हो गया वो तो हो गया। अब आप लोगों को तैयारी करनी है, जो आपका अगला पेपर है उस पर ज्यादा ध्यान लगाना है रेदर देन जो हो गया। अच्छा हुआ बहुत बढ़िया, नहीं भी अच्छा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, उसके चक्कर में आपको अपना अगला पेपर खराब नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करोगे, अगर आपको 1-2 लगेगा कि आप आते हुए गलत कराए हो, तो आपका अगला पेपर इफेक्ट होगा, क्योंकि आप लोग पहले ही पेपर में डिमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो जो आप उस दिन आए आप आराम से सो गए, ठीक है, 1-2 घंटे सोना। और जो बेटा नेक्स्ट पेपर है, मानो आपको 2 दिन का गैप मिला, 3 दिन का गैप मिला है, 4 दिन का गैप मिला है, तो आप उन्हीं दिन के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना लेना कि मेरे को इतने दिन में ये रिवाइज करना है, इतने दिन में ये रिवाइज करना है।
और जब ये स्ट्रैटेजी बनाओगे तो मेक श्योर अपना 200% दोगे, उसके अंदर कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे कि नहीं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, क्योंकि ये वाला टाइम आपका कल परसों करने का बिल्कुल नहीं है। ये तो तब है बस अभी की अभी निपटा के रखना है। अगर आपके पेपर में 2 दिन का गैप है तो उसी के हिसाब से शेड्यूल बना लो, उसी दिन बना लेना, कॉपी पे लिख लेना कि पेपर के अगले पेपर तक मेरा ये से ऐसे कंप्लीट करूंगा, ठीक है। और एवरी डे उसको स्ट्रैटेजाइज भी करना कि अगर आपने ज्यादा पढ़ लिया है तो अब आगे कैसे स्ट्रैटेजी करनी है, कम पढ़ लिया है तो आपको आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता यार, ना मैं समझ सकती, ना कोई आपका दोस्त समझ सकता है, ना आपके माँ बाप। आप अपने आप को सबसे अच्छा खुद ही समझ सकते हो। जब तक आप खुद नहीं अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे कोई उसमें कुछ नहीं कर पाएगा। अपने हिसाब से बनाना है। और बेटा ब्रेक ले लेके पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 3 दिन का गैप है तो कंटिन्यूसली दिन रात पढ़े जा रहे हो, तबियत खराब हो जाएगी, नींद कंप्लीट नहीं होगी, फोकस अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो ब्रेक ले लेके भी पढ़ना है। उसके बाद सॉल्व टेस्ट पेपर ड्यूरिंग एग्जाम टाइम, या अगर 3 दिन का ब्रेक है, 4 दिन का ब्रेक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज किस पे करना है कि आप अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, सैंपल पेपर सॉल्व करो, एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ रेदर देन डूइंग थ्योरी। क्योंकि देखो आप थ्योरी करोगे ना तो उससे इतना याद नहीं होता। थ्योरी तो मुझे अब इतनी उम्मीद है कि सबने कर ही ली होगी एक ना एक बार तो अब जितना आप क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज्यादा आपका रिपीटेशन होगा, उतने ज्यादा आपको चीजें याद रहेंगी। तो सैंपल पेपर करने पे ज्यादा फोकस लगाना है। और बेटा जितनी भी थ्योरी है कोशिश करना वो शाम को 6 या 7 बजे के बाद पढ़ो, नाइट में थ्योरी पढ़ो। और सुबह के टाइम आपको रिवाइज करने अपने फॉर्मूलाज, अपनी जो भी ट्रिक्स है, या आपको लगता है आप इसको भूल सकते हो, कोई पीरियोडिक टेबल है, कोई डेरिवेशन है, तो वो आपको बेटा सुबह करना है सारा। और जितना भी थ्योरी वाला पार्ट है वो आप कोशिश करना कि रात में ही कर लो। जो जितने दिन का गैप है आपको उसी हिसाब से स्ट्रैटेजाइज करना है और उसमें कोई भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है। मिनिमम 6 घंटे की नींद रखनी है, ऐसा नहीं है कि अपनी नींद उड़ा लो, वरना तबियत खराब हो जाएगी, एंड पेपर तक भी फिर सब खराब हो जाएगा। सब कुछ मेंटेन करके चलना है, ठीक है। इसी के साथ बेटा मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि 8 फरवरी को, कि बेटा 8 फरवरी को हाँ जी, कि बेटा 8 फरवरी को बेटा मेरी बायोलॉजी की कंप्लीट बायोलॉजी की मैराथन आ रही है। मैराथन आ रही है कितने बजे बेटा? सुबह 12 बजे, दोपहरी मान लो 12 बजे बेटा मैं कंप्लीट बायोलॉजी की मैराथन करवा रही हूँ। उसमें आपको पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट हुई, बायोटेक हुई, ह्यूमन हेल्थ हुई, इकोलॉजी हुई, ठीक है। कंप्लीट आपको इसमें मिलेगा विद बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो उसके पीछे की साइड पे जो क्वेश्चंस है ना वो। तो यार अपना लास्ट रिवीजन कर लो 8 फेब को, उसके बाद तो आप अपना पेपर है जिस दिन 19 मार्च को तभी ही पढ़ना है। तो बेटा आप सभी को, आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। प्रीवियस एक्सरसाइज होने वाली है एनसीईआरटी की, प्लस थ्योरी का रिवीजन होने वाला है। जिसका कोई भी चैप्टर रह रहा है, जिसका किसी भी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज रह रही है, तो प्लीज मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। ऑन 8 फेब कितने बजे बेटा? दोपहर को 12 बजे। तब तक के लिए लगे रहो, अपना 100% देने का टाइम है ये। बाय बाय एंड टेक केयर।